का विषय पर आज हमारे बीच आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी उपस्थित हुए हैं। हम आज की इस प्रेस वार्ता को लिमिट में उनसे साझा निवेदन करेंगे। उपासने उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, दोस्तों, 1975 में इमरजेंसी लागू करके पूरे देश में लोग और भारत माता की जय बोलने वालों को जेल में बंदी बनाया गया और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के नारा को कांग्रेस ने बुलंद करने का एक कुत्सित प्रयास किया और पूरे देश के अंदर में पत्रकारों को, नेताओं को, जो भी लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, उसको खंडित करने का प्रयास किया गया। आज उसी विषय में हम सबको और इस पत्रकार वार्ता में वो 21 माह उस आपातकाल के विभीषिका को जिन्होंने भोगा है, ऐसे हमारे सच्चिदानंद उपासने जी हैं, उस त्रासदी को झेला है, ऐसे ही उस विभीषिका के प्रत्यक्षदर्शी आदरणीय सुरेश सचलाल साहब उपस्थित हैं, हमारे जिले के महामंत्री सौरभ जी, जिलाध्यक्ष जी कमल राजपूत जी, कि देश में आंतरिक विद्रोह की संभावना है, आंतरिक स्थितियां अप्रिय होने की संभावना है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। इस घोषणा के तत्काल बाद पूरे देश भर में विपक्ष के सारे नेताओं को लाखों की संख्या में गिरफ्तार करके जेल में रातों रात डाल दिया गया। सारे विपक्ष के नेता जेल में भेज दिया गया। जो जहां था वही, छत्तीसगढ़ की राजधानी उस समय नहीं थी, लेकिन रायपुर में विख्यात समाजवादी नेता मधुलेवा भी उस दिन यहाँ थे, उनको भी यहीं गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया, कोई वजह नहीं बताई गई, कोई धाराएं नहीं लगाई गई। पूरी तरह से बिना कारण बताए गिरफ्तार करके जेल में अनिश्चित काल की अवधि तक डाल दिया गया। समाचारों के दिल्ली के सारे जितने राष्ट्रीय समाचार पत्र थे, उन सारी लाइनें काट दी गई रातों रात। पत्रकारों को दिशा निर्देश दिया गया कि कोई भी सरकार के खिलाफ समाचार नहीं छापेगा। जिन्होंने छापने की हिमाकत की, जिन्होंने उसका विरोध करने के लिए अपने संपादकीय को खुला खाली छोड़ दिया, विरोध स्वरूप या काला बनाकर छोड़ दिया, तो उनको भी गिरफ्तार कर उनके संपादक को, उनके पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनके प्रेस को सील कर दिया गया। इस प्रकार का घटनाक्रम जो है, जो दिल्ली से प्रारंभ होकर पूरे देश भर में भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो भी विरोध में संस्थाएं उस समय राजनीतिक दल काम कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। और उस सत्ता को बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए। संविधान को एक प्रकार से अपने घर का विषय वस्तु बना लिया। जो आपातकाल 25 जून को लगाया गया, उसमें संविधान में कोई प्रावधान नहीं था इस प्रकार से, जिसको कैबिनेट में पास नहीं कराया गया, जिसको किसी प्रकार से प्रशासनिक तंत्र की सहमति नहीं ली गई। केवल एक परिवार ने जस्टिस जगमोहन के द्वारा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था 12 जून 1975, उस दिन गुजरात में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसका भी परिणाम आया
और देश की पहली विपक्ष की सरकार गुजरात में चिमनभाई पटेल जी के नेतृत्व में बनी के चलते, और जिस प्रकार से ये मानकर कि यह सत्ता कांग्रेस के लिए है, यह सत्ता इंदिरा जी के लिए है, सरगुजा जेल ऐसे छोटी मोटी जेलें हैं, ऐसे मिलाकर लगभग उस समय की संख्या 2000 से अधिक थी। आज उसमें से लगभग 350 से 400 लोग हैं वो जीवित हैं, और उन लोगों में से जो जीवित हैं उनको सम्मान निधि सरकार दे रही है। उनकी यदि मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी को सम्मान निधि दी जा रही है। इस प्रकार इस घटता हुआ क्रम है। 50 साल हो गए उस समय जिनकी उम्र, हमारी उम्र तो 18 वर्ष की थी, इसलिए हम लोग ठीक है, लेकिन जो सब जैसे कि उससे उम्र 30-40 रही होगी, तो आज उनकी अनेक लोग वृद्ध हो गए हैं, इस तरह पर पड़े हैं। ये जो सम्मान निधि मिल रही है उनके लिए टॉनिक का काम है, तो उनको चिकित्सा सुविधा मिल रही है, उनको ये मिल रहा है, तो थोड़ा ना कहीं कहीं उनकी उम्र बढ़ी है। यह तो सत्ता का विषय है, इस पर तो हम नहीं बोल सकते कि सब लोग मीसाबंदी है। दूसरा जो हम आप कह रहे हैं उन मीसाबंदियों के परिवारों की देख रेख कर रहे हैं, उनको सुविधा की बात है। लगातार 2008 से जब से डॉक्टर रमन सिंह ने चालू किया, बहुत 3000-6000 से चालू किया था, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सुविधा बढ़ी है उसका ही मध्य प्रदेश, चूँकि हम लोग मध्य प्रदेश के ही मीसाबंदी थे, विभाजन तो बाद में हुआ, तो इसलिए कमोबेश जो मध्य प्रदेश की सरकार निर्णय लेती है उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार भी उसका अवलोकन करती है, और उससे आगे बढ़कर भी निर्णय यहाँ पर, जैसे अंत्येष्टि के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया कि यदि कोई लोकतंत्र सेनानी की डेथ हो जाती है तो उसका राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि होगी, और उसके अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपया जो है वो सरकार देगी। सरकार का निर्णय छत्तीसगढ़ की पहली सरकार ने पहले लिया था। तो वहीं विष्णुदेव साई जी की सरकार ने, जो भूपेश बघेल की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करके उसको बंद कर दिया था, उसको प्रारंभ करके एक मुश्त देने का काम भी किया, और सम्मान लगातार हर महीने देने का काम किया है। और इस प्रकार से अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से कल केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, कल संस्कृति विभाग भी कार्यक्रम कर रहा है, अनेक कार्यक्रम प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल का दृष्टांकन भी जिले जिलों में और मंडलों में किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की पत्रकार वार्ता आज यहाँ पर बनेगी। ठीक, थैंक यू। पूरा देश आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इस 50वीं वर्षगांठ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। जैसे देश में अनेक दिन मनाए जाते हैं, योग दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, वैसे ही हर वर्ष अब शासकीय स्तर पर और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस संविधान हत्या दिवस के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश भर में जिस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार थी, आज़ादी के बाद से एक छत्र राज्य था, गांधी नेहरू परिवार जैसा चाहे वैसा शासन तंत्र चलाता था, इसकी जिस प्रकार से अभिव्यक्ति होती नहीं थी, क्योंकि सब दबा दिया जाता था, और सब प्रकार से अखबारों को भी इस प्रकार से मैनेज करके केवल सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से अखबारों की, मीडिया की आज़ादी भी एक तरह से स्वमानधन्य होती थी। उस पर उसका खुलासा तब हुआ जब इंदिरा जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, और वो चुनाव में उन्होंने अवैध साधनों का उपयोग किया, प्रधानमंत्री बनी। जस्टिस जगमोहन जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, जिसकी परिणति हुई कि उनको सत्ता छोड़नी थी। उस सत्ता को न छोड़कर उन्होंने देश में जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि इंदिरा जी गद्दी छोड़ो, अदालत के आदेश का सम्मान करो, पूरा देश एक प्रकार से जन आंदोलन में फैल गया। उसको मानना, जनता के आदेश को मानना, अदालत के आदेश को मानना चाहिए था, लेकिन उसको न मानकर और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के से एक आदेश जारी करा के, अध्यादेश के माध्यम से देश में आपातकाल लगाकर सर्वप्रथम मीडिया की सारी आज़ादी छीन ली गई, मीडिया की लाइनें काट दी गई, और रातों रात लाखों नेताओं को, विपक्ष के नेता चाहे अडवाणी जी हो, अटल जी हो, राजमाता सिंधिया हो, सभी को गिरफ्तार करके जेल की शिक्षों में डाल दिया गया। रातों रात पूरे देश को जेल बना दिया गया इस प्रकार का, और पूरा देश जो है एक जेल में तब्दील हो गया। उस 50 वर्ष की, उस 50वें वर्ष में जो 21 महीनों तक यातनाएं लाखों परिवारों ने झेली, उसका वर्णन देश की जनता को हमेशा पता हो।
किस प्रकार से एक आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, किस प्रकार से आज़ादी की दूसरी लड़ाई में उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध किए गए थे। जेलों में मारा पीटा गया, बाहर मारा पीटा गया और जाने ली गई। इस प्रकार से अनेक लोग मृत्यु कारित हुए। उस कालखंड को और याद रखने के लिए और आपातकाल काला दिवस के रूप में कल 2 दिन 25 और 26 को छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की समितियां बनी हैं आपातकाल के कार्यक्रमों के लिए। वे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, परिसंवाद, घर घर में जाकर आपातकाल का साहित्य बांटना, ये सारी बातें लेख के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से किस प्रकार समाज जीवन में आपातकाल का संदेश पहुंचाया जाए, आपातकाल की जो यातनाएँ हैं, काला दिवस काला अध्याय कैसा था उसको पहुंचाया जाए, इसकी पहल जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। माननीय